जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.4 का ऑल क्वेश्चन फिनिश करने वाले हैं। उससे पहले की मैं बात बता दूं कि 3.4 आप पढ़ने के लिए आए हैं तो यहाँ से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से हमेशा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देना होता है, यानी हर एक स्टेप पर आपको ध्यान देना होगा और अच्छे से समझना होगा। थोड़ा सा भी आप इधर उधर दिमाग करते हैं तो आप समझिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है, और 100% ध्यान देते हैं तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पैकेट में जाने वाला। तो आप यहां से समझिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन करवाने से पहले मैं उसका कुछ जरिया बता देता हूं कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स लिखता हूं। उस टिप्स को आप बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। 4 से 5 कुछ मुख्य पॉइंट लिखवाऊंगा, उसको आप हमेशा रेडीमेड रिचार्ज रखिएगा माइंड में, तभी आपसे 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां से हम टिप्स पे कुछ बात कर लेते हैं, है ना। टिप्स नंबर फर्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स में, है ना, ठीक से समझिएगा, किसी भी मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग को 3.4 में मैट्रिक्स ही पढ़ना है। किसी भी मैट्रिक्स में रो या कॉलम को आपस में बदला जा सकता है। मतलब मैट्रिक्स आप क्या कीजिएगा कि इसमें बनाइएगा इन्वर्स निकालने के लिए, तो यदि आपको रो को कॉलम में बदलने की ज़रूरत है या कॉलम को रो में बदलने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल बदल सकते हैं। ये आपका मैट्रिक्स का कुछ बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसी भी मैट्रिक्स में रो या कॉलम को आपस में बदला जा सकता है। दूसरा टिप्स पे आप ध्यान दीजिएगा, टिप्स नंबर 2 पे आप ध्यान दीजिए, है ना। किसी भी रो या कॉलम में किसी भी कांस्टेंट से गुना या भागा किया जा सकता है। चलिए समझने का प्रयास कीजिए टिप्स नंबर 2 को, कि कोई भी मैट्रिक्स यदि रहेगा तो उसका कोई भी यदि रो या कॉलम है तो आप उसमें किसी भी कांस्टेंट से गुना या भाग कर सकते हैं। कांस्टेंट के मतलब अंक से, है ना, जो कि मैं आगे उस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। जैसे मान लेते हैं कि रो में आपको 2 से गुना करने का मन है तो कर दीजिए, 3 से करने का मन है कर दीजिए, भाग देने का मन है दे दीजिए, है ना। ये कहता है किसी भी रो या कॉलम में किसी भी कांस्टेंट से गुना या भाग किया जा सकता है। अगला पॉइंट पर ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी रो या कॉलम में किसी भी कांस्टेंट से गुना या भाग करके किसी भी रो या कॉलम में जोड़ या घटाया जा सकता है। यानी आप यहाँ पे क्या समझे कि किसी भी रो या कॉलम में किसी भी कांस्टेंट से गुना या भाग करके किसी रो या कॉलम में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इस सब बात पे ध्यान रखिएगा बाबू, है ना, तब आप आगे कुछ कर पाइएगा। जैसे मान लेते हैं, एक बात और है चौथा टिप्स में,
यदि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मान लेते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और जब इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसका मान जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। यानी यदि डिटर्मिनेंट का मान जीरो आ जाता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल 2 4 है ना, 2 यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं 4। तो देखिए जब डिटर्मिनेंट ऐसे निकाला जाता है कि इसमें इससे गुना होता है, ध्यान दीजिए, इसमें इससे क्या होता है, गुना होता है, और इसमें इससे गुना होकर घट जाता है। तो एकरा में एकरा से गुना करेंगे तो 8 माइनस एकरा में एकरा से करेंगे तो 8, तो जीरो आ गया, तो इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। हाँ, यदि जीरो नहीं आता तो इन्वर्स निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, और हम इस तरीका से ले लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं 3 5 1 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एकरा से इसमें गुना होगा तो 6 हो जाएगा, अब माइनस ई वाला हो जाता है तो 5, यानी ए का मान जो आ गया, डिटर्मिनेंट जो निकाले वो जीरो नहीं आया। जीरो नहीं आया तो हम लोग ऐसे कर देंगे, एक आ गया इसलिए जीरो नहीं आया, तो हम लोग इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये बात समझाना चाह रहे थे। अगला पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ से कि चलिए यदि मान लेते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है, चौथा के बाद पांचवा ए मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स जो है ए मैट्रिक्स का मान लेते हैं, लिख देते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स ए के पावर -1, इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। सूचित के मतलब ये हो गया कि अगर आपको इन्वर्स निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है, तो आपको ए के पावर -1 देना पड़ेगा, तभी इसका इन्वर्स निकलेगा। इसको इन्वर्स बोला जाता है ना, उल्टा। देखिए एक लास्ट पॉइंट है, उसको समझिएगा। यदि आपको इन्वर्स निकालना है तो ए बराबर आई ए का प्रयोग करना होगा। यदि इन्वर्स निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि इन्वर्स निकालना है तो ए बराबर आई ए का प्रयोग करें। ये सब क्या है मैं समझाऊंगा, है ना, आप टेंशन में ना रहे। आइए के मतलब यहाँ पे आ जाइए, इसके मतलब ये हुआ कि ए है और यहाँ आई ए की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसका मान 1 0 0 1 हमेशा याद रखिएगा, इसका मान हमेशा रहता है, इसका मान देने रहता है। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा, इसका मान याद रखिएगा, ये होता है। यदि इतना बात याद है तभी आप प्रश्नावली पे काम कर सकते हैं। और इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बाबू, तो बढ़िया से एकदम ध्यान दीजिए, 100% मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप यार इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, तब मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा और समझाऊंगा आपको जल्दी फास्ट। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ करने का क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ जल्दी में मैं साफ इसको कर दे रहा हूँ। तो चलिए एक नया क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे और बोर्ड भी साफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले 2 को सोल्व करेंगे। सर फर्स्ट को क्यों नहीं, तो मैं 2 से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके जस्ट मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझाने का प्रयास करें कि किस तरीका से मैं इसको बनाऊंगा। यदि एक सीख गए ना, सब काम वही करना टोटल क्वेश्चन में। तो आप समझिए, यहाँ पे पहले इसको समझ जाइए किसी भी तरीका से, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन देगा तो उसको ए मान लेना है। यहाँ पे मान लेना, चूंकि ए बराबर जो है आपका 2 1 1 1, यहाँ से ऐसा हो गया। दूसरी बात आपको क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट के मतलब सीख जाइए, सब में वही काम करना होगा। डिटर्मिनेंट के मतलब सीख जाइए। क्या करना है यहाँ पे कि इससे इसमें गुना करना और इसको गुना करके घटा देना। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, माइनस 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा। और जब इसको कर दीजिएगा तो ए बराबर जो आ जाएगा आपको यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसको कर लीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो कहेंगे कि 0 नहीं आया, 0 नहीं आया। तो मैं नीचे लिखवाया था कि यदि 0 नहीं आएगा तभी इन्वर्स निकाला जा सकता है।
इसीलिए लिखेंगे कि इसलिए इसका इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो जब भी इन्वर्स निकालना है तो आपको इस फार्मूला का यूज करना है, ए बराबर आई ए। इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा, जब भी इन्वर्स निकालना है इस फार्मूला को आपको लागू करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये चीज देना है बाबू, एकदम ध्यान दे रहिएगा कि ये तो आपको दे रखा है ए वाला, तो हम लोग ए के जगह क्या रख देंगे, 2 1 1 1, यहाँ पे ऐसे बराबर। यहाँ पे आई जो है आपको पता होना चाहिए कि हमेशा बोलते हैं कि रिचार्ज रहता है कितना से रहता है, तो 1 0 0 1 हमेशा ही, और ए है तो ए को आपको छोड़ देना है बस। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ए के जगह पे मैं ए रखा हूँ, देख लीजिए। फिर आई आपको रिचार्ज रहता है, हमेशा यही मान होता है, ये यहाँ पे रख दिए। चलिए अब आपको कहना चाहते हैं कि इन्वर्स तभी निकल पाएगा जब ई वाला जो बात इधर अपने आप आ जाए। फिर से सुनो, ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा ना, ये तस्वीर इधर हो जाना चाहिए, मतलब ऐसा का आई इधर दिखना चाहिए, यानी इस साइड में किसी भी स्थिति में आपको ऐसा दिखना चाहिए 1 0 0 1, किसी भी स्थिति में। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि इस साइड में किसी भी स्थिति में आपको 1 0 0 1 होना चाहिए। जब इधर हो जाएगा तो इधर वाला जो आंसर आएगा वही आपका इन्वर्स होगा। रूपांतरण विधि से मैं निकाल रहा हूँ, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ध्यान दीजिए। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ऊपर में क्या है, एकदम ध्यान दीजिए बाबू, यहीं पे ध्यान देना कि यहाँ पे चाहिए कितना, 1 चाहिए, देख लीजिए इसको लेकर चला, यहाँ पे 1 चाहिए ना, तो 1 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला 1 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ चेंज करना सीखो, ये नया टाइप है, यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। चेंज आपको क्या करना है, आपको R1 को चेंज करना है, R1 को चेंज करना है, ठीक है। तब जब चेंज करना है R1 को, ध्यान दीजिए, R1 को जब चेंज करना है तो हम लोग R1 लिख दिए, चेंज करना है तो आपको क्या करना है, R1 में से R2 को घटा देना। तो जिसको चेंज करना है बस उसी को चेंज करेंगे, बाकी को नहीं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। तो हम लोग को R1 को चेंज करना है, तो आपको पता है कि ऊपर वाला R1 नीचे वाला R2 होता है, तो हम लोग ऊपर नीचे वाला, तो R1 को चेंज करना है ऊपर वाला को, तो नीचे वाला हम जस्ट के तस लिख देते हैं कि 1 और 1 रहेगा, 1 और 1 रहेगा। आपको क्या करना है, R1 में से R2 घटाना है, यानी ऊपरका में से निचलका घटा के लिखना। तो 2 में से जब 1 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा, और 1 में से 1 चल जाएगा तो आपके पास 0 बचेगा। ये काम दोनों तरफ करना है, इधर भी करना है। तो 1 में से जब 0 जाएगा, ध्यान दीजिए, आपको नीचे वाला छेड़छाड़ नहीं करना, 0 है तो 0 रख दीजिए, 1 है तो 1 घटा घटा लिखिए। 1 में से 0 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा, और 0 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा। ये आपको आ गया, और उसके बाद ए है तो ये रहने दीजिए। बताइए ऐसा आ गया, उधर अभी नहीं आया है। यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है तो 0 भी है, नीचे यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, तब आएगा। यानी यहाँ 0 के लिए मैंने क्या कर सकता हूँ कि आपको यहाँ पे चेंज कर देते हैं कि अब R1 इसमें से R2 में से R1 को घटा देंगे तो यहाँ पे पक्का 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर का घटा देना निचलका में से। तो हम लोग को अभी फिर चेंज करेंगे तो अब R2 में से हमको क्या करना है, R2 को चेंज करना है, R2 में से R1 को घटाना, चेंज करना तो ऐसे लिखा जाता है। चलिए, तो हमको R2 को चेंज करना है तो R1 ऊपर वाला चुपचाप रहेगा, यानी 1 0। अब देखिए निचलका में से ऊपर का घटा के लिखिए, तो 1 में से 1 जाएगा तो आपके पास 0 हो जाएगा, और फिर 1 में से 0 जाएगा तो आपके पास फिर आपको कितना हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो आपके पास 1 ही रहेगा। इस तरीक़ा से बराबर, ध्यान दीजिए। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, अभी कोई बुला रहे थे तो हमको उधर जाना पड़ गया, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कहाँ थे, थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी थोड़ा वीडियो पॉज कर दिए थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं।
तो हम यहाँ पे क्या करें बाबू कि आपको सिर्फ जो R2 में से क्या करना है, R1 को घटाना है, इधर भी वही काम करना। तो आपको R2 में से घटाना है ना, यानी R2 को चेंज कर रहे हैं, तो आपको इधर वाला को जस के तस, यानी ऊपर वाला रहेगा 1 और -1 चेंज करना है। तो R2 में से R1 घट रहा है, तो 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर 1 में से ई जाएगा, 1 में से -1 जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 में से घटाना है -1 को। तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखिए हम क्या बोले कि इस साइड में आपको इधर वाला ही आना चाहिए, इस साइड में जो है ई वाला आना चाहिए। जो देखिए एकदम सेम आ गया है, तो इधर वाला ए साइड वाला क्या हो जाता है आपका, इन्वर्स बन जाता है ए का। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि ए का जो इन्वर्स आएगा, ए का इन्वर्स आएगा वो आपका आ जाएगा -1, सॉरी 1 आ जाएगा, -1 2, और यही आपका क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। और ये 5 नंबर में क्वेश्चन देता है। यहाँ पे हमेशा आपको चेंज वाला पे सबसे ज़्यादा दुख तकलीफ पहुँचेगा, कैसे चेंज करूँ मैं। हाँ सर, आपने यहाँ पे R1 में से R2 ही क्यों घटाया, यानी R1 को ही चेंज क्यों किए। तो हमको यहाँ पे दिखाना पड़ा कि यहाँ पे हमको 1 चाहिए, इसीलिए मैं इसको चेंज किया। या दूसरा तरीका मैं ये कह सकता हूँ कि जो बड़ा रहेगा ना उसी को चेंज करना है। तो सबसे बड़ा आपको 2 दिखाई दिया, इसलिए R1 में है, इसलिए मैं R1 को चेंज किया हूँ। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तब 1 को फास्ट। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप ध्यान दे ले रहिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। देखिए आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कोई हड़बड़ाने की बात नहीं, दूसरा भी उसी तरीका से बनेगा, तीसरा भी उसी तरीका से बनेगा, चौथा भी उसी तरीका, सब उसी तरीका से बनेगा बाबू। तो यहाँ पे हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। आप समझिए, यहाँ पे हम लोग को जैसे यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले मान लेना है कि चूंकि है ना ए बराबर आपका जो है, आपको क्या है, ए बराबर जो मान लेना है कि 1 3 2 7। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 7 में गुना करेंगे तो 7, इससे इसमें करेंगे तो -6 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब माइनस में रहता है यहाँ पे, और 1 आ जाएगा। तो हम लोग कहेंगे ए का जब डिटर्मिनेंट निकाला गया वो 0 नहीं आया, इसीलिए इन्वर्स निकालना संभव है, इसीलिए इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। चलिए अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, फार्मूला लागू करना है। ये क्या करना है, फार्मूला लागू करना है। तो यहाँ पे आपको एक कर देना है कि ए बराबर IA, ठीक है। ए का मान आप रख दीजिएगा, ए का मान ये वाला है, रख दीजिएगा 1 3 2 7 बराबर I के मान आपको रखना है हमेशा। I के मान आप जानते हैं 1 0 0 1, और ए को छोड़ देना, ठीक है। अब देखिए चेंज यहीं पे मेन आपको सतर्क होना होगा, यहीं पे सबसे ज़्यादा आपको सतर्क होना होगा। देखिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा 7 है जो कि R2 में है, तो मैं R2 को चेंज करूँगा, जो बड़ा रहेगा उसी को चेंज करना, ज़्यादा कोशिश ही करना। तो हम लोग लिखेंगे चेंज क्या करेंगे, R2 को चेंज कर रहे हैं तो ऐसे दे देंगे, और क्या करना है कि R2 में से घटाना है। तो देखेंगे कि यहाँ पे आना चाहिए 0, सॉरी 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 1, क्योंकि हमेशा इस फॉर्म में आपको रहना चाहिए 1 0 0 1। तो यहाँ पे मेरा कितना आना चाहिए 1। तो यदि 2 से हम क्या करते हैं, R1 में 2 से गुना करते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 में मैं 2 से गुना करूंगा और उसके बाद घटा दूंगा, तब पक्का यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी हम लोग R2 को चेंज करेंगे, लेकिन 2 में यानी R1 में 2 से गुना कर देंगे। यानी आप बात को समझिए यहाँ पे कि जब आपको लिखना होगा तो चेंज कर रहा हूँ R2 के, तो R1 के नो छेड़छाड़, R1 जो ऊपर वाला है उसको रहने दीजिए, 1 3 है तो 1 3 रहने दीजिए, 1 और 3 रहने देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है R2 में, जब R2 में से घटाना है R1 नहीं 2R1, मतलब 2 से गुना करके, तो 2 में से गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में से घटा दीजिए तो आपके पास 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें से यहाँ पे देखिए, इसमें 2 से गुना कीजिए तो 6 हो जाएगा, और 7 में से घटा दीजिए तो आपके पास 1 आ जाएगा। वही काम इधर भी करना, तो R1 को चेंज नहीं करना, तो R1 1 0 है तो रहने दीजिए, 1 0 है तो हम उसको रहने देंगे 1 0। चलिए
R2 में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या करना है कि इसमें 2 से गुना करके घटाना। देखिए 2 से गुना करना, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 जीरो में से जाएगा 2, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 में जब इससे गुना करेंगे तो जीरो ही रहेगा, और 1 में से घटाएंगे तो एक ही रह जाएगा यहाँ पे, ऐसा हो गया। चलिए, और ए है तो आप लगा दें। ध्यान दीजिए, अभी भी इस तरीका का इसमें नहीं आया है। यहाँ पे मेरा जीरो चाहिए, देखिए जीरो, तो यहाँ जीरो कब आएगा, जब 3 को घटाया जाएगा, तब 3 को घटाया जाएगा, यानी हमको चेंज किसको करना है, तो चेंज जो मुझे करना है, चेंज जो करना है R1 को चेंज करना है। तो R1 में से क्या करना है, घटाना है, इसमें गुना करना 3 से, तो 3 हो जाएगा, तब घटाइए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि 3R2, यानी हमको ध्यान दीजिएगा, जो चेंज करना है उसको करेंगे, बाकी को रहने देंगे। तो R1 चेंज करना है तो R2 के रहने दीजिए, 0 1 रहने दीजिए। यानी अब क्या करना, 3 से गुना कर घटाना, तो 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 1 में से घटा देंगे तो आपका 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। और उधर इधर वाला भी वही काम करना है कि नीचे वाला रहने देना है, -2 और 1। चलिए, 3 से गुना करना, तो इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो -6 आएगा, और -6 आएगा, 1 में से आपको घटाना है -6, ठीक है। 1 में से क्या करना है, घटाना -6, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। और इसमें ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है यहाँ पे कि 3 से गुना करना, तो 3 घटाइएगा करना में से, तो माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये है तो ये रहने दीजिए। तो इधर देखिए ऐसा आ गया ना, तो हम लोग कहेंगे कि यही वाला जो है आपका इन्वर्स हो जाएगा, यही वाला इन्वर्स हो जाएगा। और हम लोग बोलेंगे ए इन्वर्स जो आ गया आपका निकल कर, हम लोग बोल देंगे कि आ गया 7 -3 -2 1, यही आपका आंसर है। क्या समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है तो गर्दा गर्दा कीजिए ना, आप एक लाइक कीजिए, ठीक है। आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करने का प्रयास करें। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, 6 को देखेंगे। इससे पहले 3 से 4 से पहले मैं 1 को बना देता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा। जल्दी करें, 1 क्वेश्चन नंबर। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, एकदम अपना स्टाइल में। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि इतना है, तो इसको रूपांतरण विधि द्वारा इन्वर्स निकालें। काम वही करना है बाबू, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन भले बदल जाए, काम वही करना है ना। देख लीजिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि मान लेना है कि चूंकि ए बराबर आपका कितना है, तो हम लोग कहेंगे ए बराबर जो है आपका 1 है, -1 है, 2 है, 3 है। तो सबसे पहले हम लोग ए का क्या निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो निकालेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा। और इसको ध्यान दीजिए तो कितना हो जाएगा, घटाना रहता है तो जुट जाएगा अपने में, 2 हो जाएगा, और आपका 5 आ गया। तो 5 आ गया तो हम लोग कहेंगे 5 आ गया तो कहेंगे कि क्या है, ए जो है का इसका 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए इन्वर्स निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। चलिए, आपको क्या करना है कि ए बराबर फार्मूला लगा देना है, आइए ए बराबर क्या लगा देना है, आइए। चलिए, ए का मान आपको पता है कितना है, 1 है, -1 है, 2 है, 3 है। आई के मान आपको पता रहता है हमेशा 1 0 ना, 1 0 0 1, और यहाँ पे ये तो फिक्स है बाबू। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें किसी भी तरीका से ईशान का उधर दिखाई देना चाहिए, तो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 चाहिए तो ठीक है, यानी यहाँ पे 0 चाहिए कि नहीं, देखिए 0 चाहिए। और ऐसे भी दिमाग ना काम करे तो नीचे बड़का वाला है, तो आप यहाँ पे देखिए 0 चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि चेंज करते हैं, देखिए चेंज जो करें हम R2 को कर रहे हैं, तो R2 में से हमको घटाना होगा। यहाँ पे 0 चाहिए तो 2 से यहाँ पे 2 घटाना होगा, यानी 1 में 2 से गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे तब इसको घटाएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि R1 घटाना है लेकिन 2 से गुना करके, तो कर यहाँ घटा लीजिए। हमको R2 चेंज करना है, इसीलिए R1 को छेड़छाड़ न करेंगे, ये का -1 रहने देते हैं। R2 में से घटाना 2 से गुना करके, तो 2 से ऊपर में गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 2 में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, 3 में से आपको घटाना है -2, तो यहाँ पे 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है
कि वही काम जो उधर किए इधर भी करना। तो आपको नीचे आपको चेंज करना है R2 पे, तो R1 को छोड़ देते हैं, एक जीरो है तो रहने देते हैं। इससे गुना करके घटाना है तो 2 हो जाएगा, जीरो में से घटाएगा -2 हो जाएगा। जीरो है घटा दीजिए 2 से गुना करके, फिर भी आपका कितना आएगा, एक ही आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है? आपको घटाना है R2 में से, तो यहाँ पे जो गुना करके घटाना है तो यही सही है। अब आपको यहाँ ये है तो ये रखिए। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पे चाहिए क्या, तो हमको इस फॉर्म में चाहिए हमेशा 1 0 0 1, इस फॉर्म में चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे है कितना 5, यहाँ पे 0 तो देखिए सब जगह मिल गया, 1 है तो 1 मिल गया, यहाँ माइनस अभी रहने दीजिए, 0 है तो 0 भी मिल गया। आपको नीचे वाला चेंज करना है क्योंकि बड़ा नीचे है, तो यहाँ 1 होना चाहिए, यानी हमको क्या करना है कि चेंज करना है R2 में को हमको चेंज करना है। तो क्या करेंगे, R2 में हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि R2 में 5 से भाग मार दिया जाए तो आ जाएगा आपका। R2 में हम क्या कर सकते हैं, यानी R2 को चेंज करना तो लिख सकते हैं कि R2 में हम भाग मार रहे हैं 5 से, तो 5 से कट जाएगा एक बार में। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि ऊपर वाला के तो छेड़छाड़ नहीं करना है, 1 - 1 रहेगा, 1 - 1 रहेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें 5 से भाग मारिएगा 0 आ जाएगा, इसमें मारिएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर है तो हम लोग बराबर देंगे, वही काम इसमें भी करना, ऊपर वाला रहने देना 1 0 -2 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है तो ये। अब एक लास्ट लाइन है, क्योंकि देखिए सब आ गया, यहाँ पे खाली गलती से -1 है, जो कि रहना चाहिए था क्या, 0 रहना चाहिए था ऐसा काम में। तो हम लोग यदि -1 में इसको जोड़ दिया जाए तो आपको पक्का 0 आ जाएगा। मान लेते हैं -1 में जोड़ना है 1 को तो 0 आ जाएगा, यानी हमको क्या करना है कि R1 में R2 को जोड़ देना है, ठीक है। देखिए तो हम चेंज लिख देते हैं, R1 को चेंज करेंगे तो R1 में क्या करेंगे, R1 प्लस क्या कर लेंगे R2, तो आपको आंसर फेंक देगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि R1 को चेंज करना तो R2 को नीचे रहने देते, चेंज R1 के करना तो 0 1 रहने दीजिए। चलिए चेंज क्या करना, दोनों को जोड़ना है, तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। बराबर यहाँ पे नीचे वाला सेम रहने दीजिए, -2 और 1। चलिए ये दोनों में जोड़ के लिखना, तो 1 में -2 को जोड़ेंगे, अरे आपको जोड़ना है 1 में जोड़ना है -2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 1 - 2 बराबर -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये है तो ये रहेगा। देखिए ये वाला आपको फुल्ली देखिए तो ये वाला मिल गया, यही मिलना रहता, तो हम लोग को ये वाला क्या आ जाता है, आपका इन्वर्स हो जाता है। ये बोल सकते हैं कि आपका ये वाला क्या हो गया बाबू, इन्वर्स हो गया। तो कहेंगे कि ए का जो इन्वर्स आ जाएगा वो आ जाएगा -1 1 -2 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन पर देख लीजिए, पहला कहने का है, 2 क्वेश्चन दूसरा तीसरा देख लिए, अभी चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ज़्यादा देरी कितना देरी लगाइएगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 को लाते हैं और उसको समझने का प्रयास कीजिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया तो समझिए कि अपने आप को एक समझदार व्यक्ति मानिएगा या समझदार स्टूडेंट के हम समझ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दमेदार है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि आप जानिए कि इसमें इसे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 गुना 14, इसमें कीजिएगा तो 5 3 15 -1, यानी कहने के मतलब कि इसमें ज़रूरी नहीं है, आप समझिए कि इसको इन्वर्स निकाला जा सकता है, क्योंकि ये 0 आने वाला बात है नहीं। डायरेक्ट कहिएगा कि हम इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, यानी डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर जो है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा इसीलिए बोल रहे हैं, ए बराबर हम लोग कह सकते हैं, फार्मूला के डायरेक्ट लगा देते हैं, इसको ए मान लीजिएगा, तो हम लोग कहेंगे ए बराबर IA। चलिए ए का मान रख दीजिए, कितना है 2 3 5 7, आपको कितना है यहाँ पे आप जानते हैं होता है 1 0 0 1 है ना, और ए। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, तो R2 दिखाई दे रहा, तो आप R2 का चेंज करें, है ना, किसको चेंज करें, R2 के। तो हम लोग लिख देंगे कि R2 को मैंने चेंज कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चेंज लिखना है तो लिख दीजिएगा थोड़ा सा कि चेंज, R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 को चेंज कर रहे हैं तो हम क्या करें, यानी R2 को चेंज करें तो R2 को घटा रहे हैं R2 में से, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्योंकि इस डायग्राम को आप ध्यान में रखें, 1 0 0 1, इसी पे काम कर रहा हूँ बार बार,
यहाँ आपको कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, देख लीजिए, क्योंकि बड़ा यही है तो इसी को देखेंगे तो 1 होना चाहिए। 3 का दुगना 6 होता है, 6 घटाने से यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि R1 को तो घटाएंगे लेकिन 2 से गुना करके, बाकी को नहीं देखना। तो हम लोग घटा लीजिए यहाँ पे। तो हम लोग कर लेते हैं कि जब चेंज किसको कर रहे हैं बाबू, तो चेंज जो मैं कर रहा हूँ ना, रे अच्छे से लिखो ना, चेंज मैं जो कर रहा हूँ वो R2 का कर रहा हूँ। तो R1 को कुछ नहीं करेंगे, उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 और 3 है तो छोड़ देंगे। अब देखिए इसको घटाना 2 से गुना करके, तो 2 में गुना करेंगे तो 4, 5 में से घटाइए तो 1 आ जाएगा, 3 में 2 से गुना करिए 6, इसमें से घटाइए 1 आ जाएगा। इसी काम इधर भी करना है, ऊपर वाला एकदम 10 के 10, नीचे वाला देखिए 2 से गुना कीजिए, घटाइएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसको 2 से गुना करिए घटाइएगा तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 में से है ना, अरे 2 से गुना करेगा 0 आएगा, 1 में से 0 घटाएगा वही रहेगा, हो गया। अब ध्यान देना कि अबड़ी बड़ा कहाँ दिखाई दे रहा है, तो अबड़ी बड़ा ऊपर वाला दिखाई दे रहा है 3, और ये आना क्या चाहिए, तो 3 के जगह आपको 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 की जगह आपको 0 आना चाहिए। उससे पहले की बात देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, देख लेना थोड़ा सा, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 लाने के लिए इसको 1 को घटा देंगे। यानी हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ R1 को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि R1 में से घटाएंगे, R2 को घटा देते हैं सिंपली। तो घटा लीजिए यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, चेंज R1 को कर रहे हैं तो R2 को चुपचाप रहने देते हैं, यानी क्या है 1 और 1 को रहने देते हैं। ध्यान दीजिए 1 और 1 को मैं रहने दिया, आपको घटाना है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, 1 में घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग इस तरीका से कर लेंगे। और इधर भी नीचे वाला हम लोग क्या करते हैं, सेम रहने देते हैं, -2 और 1 घटाइए, एक घटाना है तो 1 में से घटाना है -1 -2, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसमें घटाएंगे मतलब 1 में से घटाना है ना जी, इसको घटाना है 0 में से 1 को, तो माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे a आ गया। चलिए अभी भी आपको इधर वाला ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया इस साइड वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि चाहे ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे आपको 0 आना चाहिए। थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है, यहाँ देखिए 0 आना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि अब ये R2 में से R1 को घटा लेते हैं, देख लेते हैं घटा के, है ना। यहाँ पे आपको 0 आना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि चेंज कर लेते हैं, R यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लें कि चेंज करें, R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 माइनस R1 कर लेते हैं, कर ले, चलिए। नहीं तो और कुछ देख लीजिए, ऐसे तो यहाँ 0 आना चाहिए तो आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। तो ऐसा ही कर लेते हैं, यहीं पे अभी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहीं पे हम क्या कर लेते हैं कि बड़ा 2 है तो 2 को ही देख लेते हैं और इसको चेंज कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अब कर दिए तो करने दीजिए। यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि आपको चेंज R2 को करना है तो R1 को रहने दीजिए, 1 2 रहने दीजिए, इसको घटा के करना तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसको घटाना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर वाला घटाना है ना, तो माइनस का कितना बन जाएगा, माइनस का आपका 1 बन जाएगा, माइनस का आपका 1 बन जाएगा बराबर। इधर वाला आप ध्यान रखिए कि आपको चेंज R2 को करना है तो ऊपर वाला रहने देते हैं, 3 - 1 है। अब इसको घटाना है, 3 को घटाना है, -2 में से घटाना है, -2 में से घटाना है, -2 में से -3 को घटाना है तो माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का कितना आ गया 5। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखें कि इसको घटाना है तो 1 में से आपको घटाना है -1 यानी 2 हो जाएगा और यहाँ पे a आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है आपको। तो जब 0 लाना है यानी इसको जोड़ दिया जाए 2 में, अगर 2 से इसको गुना करेंगे और जोड़ दिया जाए -2 को, तो ये जुटेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 2 हो जाएगा और आपका 0 आ जाएंगे। यानी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको 0 लाना है तो ये आपको 2 से गुना करके इसको जोड़ना होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि R1 को चेंज करेंगे, R1 को क्या करूँगा, चेंज करूँगा, R1 को चेंज करेंगे और R1 में से जोड़ना है, R1 में जोड़ना है 2R2 को, तो जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको चेंज R1 को करना है तो मैं R2 को छेड़छाड़ नहीं करूँगा, 0 और -1 है तो रहने देते हैं। ध्यान दीजिए आपके पास
जीरो और माइनस एक है तो इसको रहने देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, आपको 2 से गुना करके इसमें जोड़िए, तो जीरो में 2 से गुना करेंगे तो जीरो, और इसको जोड़ेंगे तो आपके पास एक ही रहेगा। इसमें 2 से गुना करेंगे -2, इसको जोड़िएगा तो घट जाएगा, क्योंकि एगो घटाव में रहेगा एगो जोड़ में, तो घट जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे आप वही काम कीजिए, नीचे वाला के नो छेड़छाड़, -5 2, और ऊपर वाला में क्या करना है आपको, तो ध्यान दीजिए, इसमें 2 से गुना करना है और इसको में जोड़ना है। तो 3 में जोड़ना है किसको, -2 -10 को, तो इसको घटा 3 -10 करेंगे यानी माइनस का 7 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें 2 से गुना कीजिए, तो 2 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। और -1 में से आपको जोड़ना है, 4 को जोड़ना है ना, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये आ गया। देखिए हूबहू ही जो है आपको ये मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा काम गड़बड़ है, यहाँ -1 नहीं रहता, जो कि यहाँ पे -1 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, R2 में से -1 को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं -1 से, यानी हम लोग अभी R2 को चेंज करेंगे और माइनस से सिर्फ R2 में गुणा कर देते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, R2 में गुणा कर देते हैं। तो आपके पास रिजल्ट जो आ जाएगा, R1 को तो छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि R2 को छेड़छाड़ करना, तो 1 0 ही रहेगा। यहाँ इसमें गुना कीजिएगा माइनस में, जीरो में तो फर्क पड़ने वाला बात नहीं, यहाँ पे प्लस में बदल जाएगा। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऊपर वाला नो छेड़छाड़, माइनस से 7 है 3 है। नीचे वाला में यदि आप माइनस से क्या करिएगा, गुना कीजिएगा तो प्लस में बदल जाएगा और ये माइनस में बदल जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये आ जाएगा। और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यही आपका क्या हो गया बाबू, आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। और हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका आंसर है ना, ए इन्वर्स यही हो जाएगा। यहाँ लिखने का जगह नहीं, यही आ जाएगा आपका ए इन्वर्स का मान आ जाएगा। तो आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट करें। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ समझोगे, कुछ क्वेश्चन में दम था, उस सबसे अच्छा ही क्वेश्चन है। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम 5 6 को अभी ही देख लेते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको देख लेते हैं बाबू, 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से बोल रहा है ना, कि इसको आपको रूपांतरण विधि से क्या करना है, इन्वर्स निकालना। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि वही काम करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट चल देते हैं। आपको क्या करना है कि ए का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस इसमें इससे करेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा, आपको ध्यान दीजिए, माइनस का 1 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। तो कहेंगे 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग को क्या कौन वाला फार्मूला लगाना है, ए बराबर आई ए, है ना। अब यहाँ पे लगा दीजिए, ए का मान है 2 1 7 4। चलिए इसका मान तो रिचार्ज है 1 0 0 1 से, आप यहाँ पे ये ले लें। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ चेंज करना है। चेंज क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, जो बड़ा रहता है उसी को चेंज किया जाता है। तो यदि हम लोग चेंज करते हैं ऐसा कि यहाँ पे कितना 0 आना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म में रहना चाहिए। ध्यान दीजिए 1 0 0 1, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो 0 ही बड़ा वाला को चेंज पहले कर देते, यहाँ बड़ा ही है, तो 0 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा। तो इसलिए 3 से ही करें, 3 से ही गुना इसमें करें। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे चेंज जो करेंगे वो मैं R2 को करूँगा, और R2 में क्या करेंगे, R2 में से घटा देंगे, 2 से गुना नहीं 3 से गुना करके। कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करके हम R1 को घटाएंगे, क्योंकि इसमें 3 से गुना करेंगे तो 1, जो कि यहाँ पे 1 चाहिए भी, तो मज़ा आ जाएगा, है ना। अब इसको क्या कर लेंगे, हमको चेंज R2 को करना है, तो R1 को रहने देते हैं। 2 1 है तो 2 1, यहाँ तक कोई छेड़छाड़ नहीं, है ना। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा अच्छा से, आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गुना कीजिए 3 से तो 6 हो जाएगा, घटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। चलिए बहुत सिंपल से आ गया जी। यहाँ पे आपको R2 को चेंज करना, R1 को रहने देते हैं 1 0, क्या कर देते बाबू 1 0 रहने देते हैं। चलिए अब उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली इससे में गुना कीजिए 3 से, तो 3 से गुना, क्योंकि 3 से गुना करना है, और इसमें से घटाइएगा तो आपके पास माइनस का 3 आ जाएगा। इसमें 3 से गुना कीजिए, सॉरी इसमें ना 3 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 ही रहेगा।
और यहाँ पे ए है तो आप इसको ए रख दो, रहने दीजिए। चलिए अब आपको यहाँ पे एक लाना चाहिए, यानी R1 को घटा देते हैं। एक आने के लिए यहाँ R1 को घटा R2 को घटा देते हैं, यानी R चेंज करेंगे ना ब्रेक, तो चेंज जो मैं करूँगा वो R1 को करेंगे और R1 में से R2 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब R1 में से R2 को घटाइएगा तो घटा लीजिए। आपको चेंज R1 को करना है तो R2 को एक एक है तो रहने देते हैं निचल का। आपको घटाइए, निचलका में से ऊपर घटाइए तो आपका एक आ जाएगा, एकरा में से इसको घटाइएगा तो आपका 0 आ जाएगा। चलिए इसमें भी हम नीचे वाला को रहने देते हैं, माइनस का 3 1। चलिए ऊपर का को जो घटाना है, क्या करना है, घटाना है तो घटाइए। एक में से आपको घटाना है -3 को, तो जुड़ जाएगा और 4 आ जाएगा। और 0 में से 1 घटाना है, 0 में से आपको क्या करना है, 1 घटाना है तो आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे हो गया। चलिए सारा बात ही वाला आ चुका है, थोड़ा सा के काम गड़बड़ है, यहाँ पे खाली 0 आना चाहिए। तो 0 आना चाहिए, यानी आपको इसको 1 को घटाना होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। यानी आपको अगला काम क्या करना है, चेंज करना, चेंज जो करना है आपको R2 को चेंज करना है। तो हम लोग R2 में से क्या करते हैं, R1 को घटा लेते हैं। चलिए घटा लीजिए। तो R2 को चेंज करना है, इसलिए R1 को छोड़ देते हैं। एक में से एक जाएगा 0 होगा, एक में से आपको यहाँ पे 0 जाएगा तो आपके पास एक ही बचेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपको वहाँ R2 को चेंज करना था, इसलिए 4 और -1 को रहने देते हैं। आपको क्या करना है, R2 में से घटाना R1 को, तो -3 में से घटाना -4 को, 4 को घटाना है तो आपका -7 आ जाएगा, माइनस का 7। चलिए -1 में से घटाना है, अरे सॉरी, 1 में से आपको घटाना है माइनस का 1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया बाबू, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आपका ए हो जाएंगे। देखिए ये वाला है जो सेम इसका मिल गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इधर वाला जो हो गया आपका ये आंसर हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ए का इन्वर्स जो आ गया आपका 4 - 1 -7 2, यही आपको आंसर है। आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 तब 7 है ना, ज़्यादा देरी का आप क्लास नहीं है, 6 को हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोर्ड पे है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको जल्दी में देख लेते हैं, है ना थोड़ा। तो हम लोग यही काम करेंगे, डायरेक्ट चलते हैं। आपको क्या करना है, ए बराबर क्या कर देना है, आइए चलिए ए का मान रख दीजिए। आपको कितना है, 2 5 1 3। चलिए यहाँ पे आई के मान जानते हैं, 1 0 0 1। ठीक, चलिए आपको क्वेश्चन का उधर लाना होता है, या आपको फॉर्म याद है ना, किस फॉर्म में लाना है, तो फॉर्म आपको ध्यान दीजिए, सब वहाँ लिखिएगा नहीं जी, 1 0 0 1। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 1 चाहिए, 1 चाहिए ना, कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 आने के लिए 1 को घटा, निचलका को घटा देते हैं। ऐसे भी ऊपर का चेंज होगा कि बड़ा ऊपर है, तो हम लोग चेंज कर लेते हैं, R2 को चेंज कर लेते हैं। अरे यहाँ पे चेंज जो कर लूँगा R2 को, R2 में से क्या करेंगे, आपको R1 घटा देना है, सॉरी R1 को चेंज करना है ना, R2 को घटाना है, क्योंकि हमें यहाँ 1 लाना है। तो R2 को नहीं, R1 को ही चेंज कर रहे हैं। चलिए आगे कर लेते हैं। तो R1 को चेंज करें तो R2 को रहने दीजिए, 1 3 रहने दीजिए। चलिए घटा गए, लिखिए 2, 1 जाएगा तो यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा फर्स्ट यहाँ पे। अब क्या करेंगे, आपको R1 को चेंज करना है, इसलिए नीचे वाला को रहने देते हैं, R2 को घटा घटा लिखना, एक ही रहेगा, इसमें से घटाएगा -1 हो जाएगा, R0 R2 को घटाना। चलिए हो गया, ये हो गया। अब फिर यहाँ चेंज करेंगे, चेंज जो करना है आपको यहाँ पे 1 रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ बड़ा नीचे दिखाई दे रहा है और यहाँ 0 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए, यानी R1 को घटा देते हैं, 1 होना चाहिए, देख लीजिए ना। तो R1 को घटा लेते हैं, तो चेंज जो करेंगे R2 को करेंगे, यानी R2 में से हम लोग को R1 घटाना है, बस सिंपल। तो आपको R1 घटाना, R1 को नहीं, R2 चेंज करें तो R1 रहने दीजिए, 1 2 है तो रहने दीजिए। और नीचे कितना हो जाएगा, आपको घटा के लिखना है ना, R2 में से R1 को घटाना है, तो 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। और 1 2 घटेगा तो आपके पास 3 में से तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको बराबर हो जाएगा। फिर इसमें आपको R2 को चेंज करना है, इसलिए R1 को रहने देते हैं, 1 - 1 है, घटा घटा लिखना है ना। तो 1 इसमें से 1 घटेगा तो -1 आ जाएगा, और -1 में ही घटेगा तो -2 आ जाएगा।
इस तरीक़ा से R1 घटाना था। चलिए O1 में से एक मिनट R2 में से R1 को घटाना है, तो R2 में से तो 0 में से एक जाएगा तो ठीक है। अब देखिए 1 में से आपको घटाना है -1 को, यहाँ जुट जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको अभी वाला मिला 1, यहाँ 0 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 0, यानी 2 घटा देंगे ना तो 0 आ जाएगा। यानी R2 में 2 से गुना करके घटा देते हैं। यहाँ चेंज लिख देते हैं। तो चेंज में हम क्या करते हैं? चेंज में मैं ऐसा कर लेता हूँ कि R2 को चेंज नहीं, R1 को चेंज करना है ना, क्योंकि बड़ा ऊपर है। तो R1 में से करना 2 R2 को घटाना है। चलिए तो R1 को चेंज करना है, इसलिए नीचे वाला तो सेव रख देते हैं। चलिए 2 से इसमें गुना करेंगे, घटाएंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। 2 से गुना करेंगे, घटाएंगे, आपके पास 0 आ जाएगा। चलिए नीचे वाला आपको सेम रख देते हैं, क्योंकि -1 2। चलिए 2 से गुना करके इसको घटाना, 2 से गुना करेंगे 2, -1 में से घटाना है 2 को, तो माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए माइनस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए -1 में से घटाना है 2 से गुना करके ना, कहाँ चल गए बाबू? इसमें 2 से क्या करना है? गुना करना है। R2 में घटा देना है 1 में से, -1 में से घटाना है, इसमें कितना से? 2 से गुना करके, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया। और देखिए हम लोग को ये वाला जो तस्वीर है एकदम हूबहू इधर से लड़ रहा है, तो हम लोग यही कह देंगे कि ये वाला आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। आज तक हम लोग यहीं तक देखेंगे, फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी फास्ट। आई होप आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा।